लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने 400 पार के नारे समेत कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। रात 8 बजे आप पूरा इंटरव्यू देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब नहीं हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी? क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उस लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं, यानी हम 400 पार लायक हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया और वह हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिबेट करते रहे और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। रात 8 बजे पूरा इंटरव्यू आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या बोलूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टिकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। मोदी जी ने देश की पॉलिटी को, देश के लोगों को एक समरसता में जोड़ने का काम किया और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मुसलमानों को घर बने हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्ज्वला योजना में इतने मुसलमानों को घर रखे। 10 साल और रिकॉर्ड है। सारे देश को एक रूप में लाकर उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक पॉजिटिव उदाहरण दिया। मैं पूरी बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के एक पॉजिटिव में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्रपूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्रपूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल, सबको, ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन दें।